हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 2। इससे पहले के जो पार्ट 1 में हमने आपको बताया था रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन, वियोजन, ये सब आपको बताया दिया चुका है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप जो है इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और साथ साथ ये बताते हैं, हम जो है आपके लिए केमिस्ट्री का कोर्स लाने वाले हैं, उसको भी जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जब वो आ जाएगा तो। ठीक है, और रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज विस्थापन अभिक्रिया से। पहला प्रकार था संयोजन, दूसरा वियोजन, अब है आज तीसरा विस्थापन। जैसे कि नाम से पता लग रहा है विस्थापन, विस्थापन मतलब इसमें क्या होगा, हटाना होता है इसका मतलब। तो इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व जो है अधिक क्रियाशील तत्व होगा। जैसे कि आपको जो उदाहरण में दिखाई दे रहा है Fe, इसका मतलब होता है लोहा। ठीक है, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं आयरन। तो ये जो है Fe जो है संकेत होता है आयरन का। ओके, जिसे आप प्रतीक भी बोलते हैं। ये सब आपको जो है कोर्स में बताया जाएगा, केमिस्ट्री कोर्स में। CuSO4, Cu का मतलब है कॉपर, SO4 जो है सल्फेट। जहाँ पर भी आपको SO4 दिखाई देना उसे आप बोलेंगे सल्फेट। ठीक है, जैसे लिखा है CaSO4 तो आप बोलेंगे उसे कैल्शियम सल्फेट। ठीक, उस तरह से कोई भी और एग्जाम्पल भी हो सकता है। तो हर एग्जाम्पल जहाँ SO4 है उसे बोलेंगे आप सल्फेट। आगे से जो है उसका नाम कॉपर सल्फेट, जैसे कि CuSO4 कॉपर सल्फेट हो गया। इक्वल टू में लिखा हुआ है, ये जो एरो का निशान है इसे बोलते हैं इक्वल टू। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है FeSO4, Fe प्लस CuSO4, इन दोनों के बीच क्या हो रही है, अभिक्रिया हो रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो Fe है ये जो है Cu को यहाँ से हटा देगा। ठीक है, उसके जगह पे खुद आ जा रहा है। उसके बाद FeSO4 बन गया और प्लस Cu जो है साइड हट गया। तो Fe ने क्या करा, कौन ज़्यादा ताकतवर है इसमें, Fe। तो Fe जो है अधिक क्रियाशील तत्व है, ये जो है कॉपर को विस्थापित कर देगा उसके सल्फेट विलयन से। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, आयरन ने कॉपर को विस्थापित किया है, तो ये बन रही है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद द्विस्थापन, जब आप विस्थापन समझ गए तो आपको द्विस्थापन भी आसानी से समझ में आ जाएगा। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यहाँ पर जो है जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है Na2SO4। अभी हमने बताया SO4 जहाँ आएगा उसको पढ़ेंगे आप सल्फेट, और Na आप जानते हैं सोडियम, यानी कि सोडियम सल्फेट हो गया इसका नाम। BaCl2 इसका नाम होता है बेरियम क्लोराइड। BaSO4 बेरियम सल्फेट और NaCl सोडियम क्लोराइड। ये जो है फॉर्मूला कैसे बनाते हैं ये भी आपको जो है सिखाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं केमिस्ट्री कोर्स जो है जल्दी आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये देख लीजिए इस रिएक्शन को एक बार। ये जो है सोडियम है यहाँ पर, ठीक है, और ये जो है किसके साथ आ गया है, सोडियम। देखिए सोडियम जो है आयन को आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि सोडियम जो है चले गया क्लोरीन के साथ और बेरियम चले गया सल्फेट के साथ। यही तो हुआ, देखिए यहाँ पे बेरियम जब सल्फेट के साथ गया तो बन गया आपका बेरियम सल्फेट, और सोडियम जो है जब क्लोरीन के साथ गया तो बन गया आपका सोडियम क्लोराइड। यहाँ देखिए Na के जो है दो परमाणु हैं, क्लोरीन के दो परमाणु हैं, तो इसलिए जो है आगे से दो लिख दिया गया है। इसका मतलब सोडियम के भी दो हैं और क्लोरीन के भी दो हैं। ओके, इनके नीचे इनके नाम भी जो है आप जरूर लिखें हमने पेपर में, जिस तरह हमने लिखे हुए हैं। ओके, अब बढ़ते हैं इसमें आगे। उसके बाद आता है आपका उपचयन और अपचयन। उपचयन क्या होता है, पदार्थ में जब ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना, या तो इसमें जो है ऑक्सीजन जो है बढ़ेगी या हाइड्रोजन जो है कम होगी। ठीक है, तो उसे बोलते हैं उपचयन। बहुत ही सिंपल है ये भी। तो देखिए इसमें जो है एग्जाम्पल है, इससे समझते हैं। यहाँ देखिए कॉपर है, पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, लेफ्ट साइड में देखिए कॉपर के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है। जब हम राइट साइड में जाते हैं तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन यहाँ जुड़ चुकी है, यानी कि बन चुका है कॉपर ऑक्साइड। पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन आ चुकी है, यानी कि ऑक्सीजन में वृद्धि हो गई है, ऑक्सीजन लग चुकी है इसके साथ। ठीक है, तो आप बोलेंगे इसमें उपचयन हो रहा है। पहले कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं थी, अब जो ऑक्सीजन आने के बाद ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका जो है कार्बन का उपचयन हुआ। यहाँ कॉपर का क्या हुआ, उपचयन हुआ। ठीक है, और अपचयन में क्या होता है, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना
या तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, ठीक है, या फिर क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास होगा, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होगी। आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में H2 + F2, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई ना। फ्लोरीन जो है अकेला था पहले F2, उसका देखिए जब राइट साइड में जो है हाइड्रोजन फ्लोरीन आ चुके हैं एक साथ, यानी कि फ्लोरीन के साथ जो है हाइड्रोजन जुड़ गया, तो क्या हुआ, फ्लोरीन का अपचयन। ओके, वैसे Cl2 + H2S, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी जो है हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई ना। क्लोरीन में देखिए पहले जो है क्लोरीन के साथ नहीं था इसमें हाइड्रोजन, अब देखिए क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आ चुका है, तो क्लोरीन का क्या हो गया, क्लोरीन का हो गया अपचयन। ओके, हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई। तो ये है इसके एग्जाम्पल। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। उसके बाद आता है आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, ये जो निशान आ गया है स्कैन करते वक्त आ गया है, बाकी मैं नोट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसमें स्कैन करते समय ऐसा हो गया ही। ओके, तो वह अभिक्रिया इसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है। जब उत्पाद बनता है, हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, जैसे दूध से दही, तो ये उत्पाद बन रहा है। जब उत्पाद बन रहा है तो जो है ऊष्मा भी निकल रही है, ठीक है, जिनकी हीट, तो उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जैसे आपका मीथेन एक गैस है, उसका सूत्र होता है CH4 प्लस ऑक्सीजन के संग जब रिएक्शन करी तो क्या होगा, पहले बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस 2H2O जल बनेगा, प्लस ऊष्मा निकल रही है, तो यह है ऊष्माक्षेपी। ठीक उसी तरह से ऊष्माशोषी में क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित होती है। जिन अभिक्रियाओं में, यानी कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के दौरान ऊष्मा ली जाती है, ठीक है, ऊष्मा इनके एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो उन्हें ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि साधारण भाषा में ऊष्मा इसमें निकलेगी नहीं, ऊष्मा ले ली जाएगी, ठीक है। और ऊष्माक्षेपी में क्या होगा, ऊष्मा निकलेगी। तो यहाँ देखिए CaCO3, इसमें जाए ऊष्मा निकली, ये देखिए ऊष्मा के संग रिएक्शन हो रही है, इसमें ऊष्मा लिखा हुआ तीर के ऊपर। उसके बाद क्या बना आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आप बोलते हैं शुष्क चूना, ठीक है, जो कि चूना होता है वाइट कलर का, उसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर इसमें आप जल डाल देंगे तो वो बन जाता है बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस। इसके बारे में भी हम जानेंगे आने वाली वीडियो में। C+O2 बनेगा, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये बन गया आपका ऊष्माशोषी। उसके बाद आती है आपकी रिडॉक्स अभिक्रिया। अगर आप उपचयन और अपचयन समझ गए तो रिडॉक्स भी आप समझ जाएंगे। वह अभिक्रिया इसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होता है, उसे बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। यानी कि उसमें जो है उपचयन या अपचयन एक साथ होता है, ये भी आप बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कि एग्जांपल के लिए कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 इक्वल टू है Cu प्लस H2। हमने आपको तीर के द्वारा बताया गया है, कॉपर का यहाँ पर अपचयन हो रखा है, हाइड्रोजन का जो है इसमें उपचयन हो रखा है, तो इसमें अपचयन और उपचयन एक साथ होता है, वह अभिक्रिया उसे बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। संसारण, जिसे आप बोलते हैं जंग लगना, ये वही चीज़ है, लोहे में जंग लगना वो संसारण है, ठीक है। तो जब कोई धातु वायु के संपर्क में आती है तो इस पर एक परत चढ़ जाती है, जिसे संसारण या जंग लगना कहते हैं। हमारे नोट्स बहुत सिंपल होते हैं, इससे जो है आप आसानी से अपने एग्जाम में मार्क्स ला सकते हैं। कोई भी धातु जैसे ही वायु के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर जो है परत चढ़ जाती है, उसे संसारण या जंग लगना बोलते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, तांबे में हरी परत होना, ठीक है। तो इसके जो है बचाव हम जो है लोहे पे पेंट कर लेते हैं, ठीक है, तो इससे जो है हम जो है वायु के संपर्क में आने से रोक सकते हैं लोहे को, तो इससे जो है संसारण नहीं होगा। उसका विकृत गंधिता क्या होती है, वसा युक्त या तेली खाद्य पदार्थ, ठीक है, या सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि आपके चिप्स के पैकेट हो गए, नमकीन के पैकेट, उनमें हवा भरी रहती है, ठीक है, वो कौन सी गैस होती है उनके अंदर, वो होती है नाइट्रोजन। वो ऐसा क्यों करा जाता है, जिससे जो है ख़राब ना हो। अगर एक बार पैकेट आपका खुल जाता है चिप्स का पैकेट, तो आप देखते हैं कुछ समय बाद, यानी कि थोड़ी देर बाद उसमें जो है उसका स्वाद में परिवर्तन आता है और वो जो है ख़राब होने लगता है। क्यों, क्योंकि जो है वो वायु के संपर्क में आ गया, ठीक है। जैसे ही वायु के संपर्क में आ गया वो क्या हो जाता है, उसे बोलते हैं विकृत गंधिता, इनकी उसके स्वाद में परिवर्तन आ गया, ठीक है। वैसे नमकीन के पैकेट ज़्यादा समय तक आप खुला रख देंगे तो बेकार हो जाता है ना, आपको पता ही है, ठीक है। और उसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है इससे बचाव के लिए, ठीक है। जैसे ही पैकेट खुला तो स्वाद चेंज, उसमें जो है विकृत गंधिता हो जाएगी कुछ समय बाद, ठीक है।
तुरंत नहीं होती। तो उसके बाद ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सभी का PDF जो है हमारे ब्लॉग पर जो है आपको मिल जाएगा, जो कि IIT हिंदी blogspot.com, ठीक है। उसका लिंक भी आपको जो है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। या फिर इंस्टामोजो पे भी हमारा जो है इसमें एक बुक बना के दी है आपको पूरे नोट्स की, उससे भी आप इसमें ले सकते हैं। सारे लिंक आपको जो है इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।